है पाकिस्तान का, जिस चश्मे से वो बलूचिस्तान के कायदे और कानून को देखता, समझता और बनाता है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले कंटेंट पर आते हैं। क्यों पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान अहम है? क्यों हाथ जोड़े पाकिस्तान बलूचियों के सामने खड़ा है कि हमसे अलग मत हो जाओ? वजह बताने जा रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के करीब 44% भूभाग पर बलूचिस्तान फैला हुआ है, यानी समझिए 50% हिस्सा बलूचिस्तान का है। आधा बच गया पाकिस्तान। इन्फो नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तान की आबादी का करीब 5% ही यहां रहता है। आबादी कम, भूभाग 50% के आसपास। जरा सोचिए वहां जिंदगी कैसी होगी जहां पर 5% लोग रहते हैं और आधा पाकिस्तान वहां है। इन्फो नंबर 3, लंबी समुद्री तट रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ग्वादर पोर्ट वहां पर है जो पूरी दुनिया का एक गेटवे है कारोबार करने के लिए, तो बहुत टैक्टिकल पोजीशन है बलूचिस्तान की। इन्फो नंबर 4, गैस, तांबा, सोना और दूसरे अहम जो मिनरल्स हैं, खनिज है, उनसे समृद्ध है बलूचिस्तान और इसी का दोहन और शोषण तो पाकिस्तान सालों से करता रहा है, मदद चाइना भी कर रहा है। इन्फो नंबर 5, ईरान अफगानिस्तान की सीमा को दोनों देशों से सीधा संपर्क मिलाता है, यानी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत मुफीद, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है दर्शकों, और इसीलिए पाकिस्तान बलूचिस्तान को छोड़ना नहीं चाह रहा है। इन्फो नंबर 6, ईरान और आगे खाड़ी क्षेत्र तक रणनीतिक पहुंच है बलूचिस्तान की, जिस वजह से बलूचिस्तान इतना टैक्टिकल है। जी हां, समझिएगा। आगे पैनल के साथ डिस्कशन भी करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको। इन्फो नंबर 7, अरब सागर पर चीन पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं और इंटरनेशनल गेटवे है, यानी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग कर दिया जाए तो पाकिस्तान गरीब, भूखा नजर आएगा और हो भी जाए। इन्फो नंबर 8, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बलूचिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में दर्शकों आप जानते हैं, वो बलूचिस्तान से गुजरती, जहां पर बलूची विद्रोही उपद्रव मचा कर रखा हुआ है, काम नहीं होने दे रहे वहां। इन्फो नंबर 9, अरब सागर मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर आप मैप पर देखेंगे तो बलूचिस्तान की जो टैक्टिकल पोजीशन है वो बहुत क्रूशियल है। जरा मैप पर आइए, बलूचिस्तान की टैक्टिकल लोकेशन की हम बात भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, कुल क्षेत्र पर जो है इनका 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये है बलूचिस्तान। देखा जाए अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान अलग नहीं अगर होते हैं तो ये पूरा भूभाग पाकिस्तान कहा जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि अलग होता दिख रहा है, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये काबुल, ये अफगानिस्तान और ये ओमान वहां आपको दिख रहा है, ये कराची पोर्ट है। तो ये वाला जो इलाका है ये पाकिस्तान का जो हरे रंग का दिख रहा है वो, और जो ऑरेंज रंग का आपको दिख रहा है भूभाग, ये बलूचिस्तान है दर्शकों। ये अलग हो जाएगा तो करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो गया और हर नेचुरल रिसोर्स, बहुत सारा सोना, चांदी, प्रेशियस स्टोन और जो मरीन एसेट्स है वो यहाँ पर आएंगे। तो अगर ये माइनस पाकिस्तान से हुआ तो पाकिस्तान की तो हालत ही खराब हो जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के जरूरत का सारा सामान बलूचिस्तान से आता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है दर्शकों, आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। गौरीशंकर गुप्ता साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट सर, बहुत प्रणाम आपको, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अहमद मसी खान साहब आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मसी खान साहब, आप सीनियर पत्रकार हैं। और मेजर नदीम शेख आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स आर्मी पर्सनल, फिलहाल प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नदीम साहब। सबसे पहले मसी खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज बहुत अहम दिन था, 11 अगस्त, और हमने देखा तस्वीरों में कि पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर उतर आया है, वो अपने नेशनल एंथम को गुनगुना रहे हैं। बहरंग बलूच ने हजारों लाखों युवाओं को वहां पर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो लड़ाई चल रही है सालों से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की, ये आगे भी मुसलसल जारी रहेगी। और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जुल्म सितम की तारीख अब खत्म हो गई है। जी, आपका शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। बलूचिस्तान सब्ज़बाद, जय हिंद। जय। देखें, ये जो हमारी जद्दोजहद है ये आज की नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है। ये 11 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी अंग्रेज ने दिया था और इसकी ये बाकायदा अनाउंस हुआ था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, ये न्यूज़ है पूरा बाकायदा, दूसरे बहुत सारे अखबारों में भी ये आया था। जिन्ना साहब ने हमारी आज़ादी को माना था। जिन्ना खान कलात का वकील था, उसको खान कलात पैसे देता था कि अपने वकालत करे ये जो मामला अंग्रेज से तय करने के लिए। फिर जो है जिन्ना ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, दोनों ने मिलकर, सिर्फ जिन्ना ने नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी वो उससे पीछे हट गए
जिन्ना साहब ने मार्च में जबरदस्ती हमारे इलाके के ऊपर आके कब्जा किया जोर के थ्रू। और वही जो आर्मी ऑफिसर जिसने कि हमारे इलाके पे कब्जा किया, उसने 6 महीने पहले कश्मीर में जाके गड़बड़ जो शुरू की थी, ये वही आर्मी ऑफिसर था जो कि पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी वॉर की फलसफा है जो वो आज तक चला रहे हैं, ये उसके बानी थे। तो हमारे मुल्क को हमारे हाथ से लिया गया। हमारे लोग जो है वो खामोश नहीं बैठे, वो बार बार उठ खड़े हुए और पाकिस्तान की बर्बरियत के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की। आपको मालूम है शायद कि आपने अभी यहाँ बताया कि खान कलात ने तो दस्तखत कर दिए, लेकिन देखें 6 अक्टूबर 1958 को उसने कलात में पाकिस्तान का झंडा उतार कर कलात का झंडा दोबारा डाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के फौज ने आके वहां पर कलात की मस्जिद को हमला किया, मस्जिद के जो मेंबर हैं उसको गिराए और उनके 6 लोग शहीद किए गए। और खान कलात को जो है पाकिस्तान के मार्शल लॉ लगने से 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में जो अयूब खान आए अक्टूबर 1958 में, उससे 3 हफ्ते पहले उनको गिरफ्तार करके ले गए। फिर हमारे बलोच खड़े हुए और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग की। तो नवाब नौरोज खान, उसको इन्होंने पंजाबी जिहादी जल्लादी जो जनरल हैं झूठ बोलकर कुरान का वास्ता देकर कि आए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे अमन की बात करें। वो बुजुर्ग आदमी 90 साल का, वो पहाड़ से उतर के आए। जब आए तो उसके 7 बेटों को, 7 बेटे का मतलब ये है कि उसके अपना भी बेटा था और उसके भतीजे, सबके सबको इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिए। ये जो जल्लादी पाकिस्तानी फौज है। उसके बाद शेर मोहम्मद मरी ने अपनी जद्दोजहद किए, उसके चलती रही 73 आया, हमें उन्होंने एक छोटा सा 11 महीने के लिए हुकूमत का चांस दिया सरदार ताउला मैंगल को। फिर उन्होंने हुकूमत बर्खास्त करके दोबारा फौजकुशी की और वो फौजकुशी 4 साल तक जारी रहा। 77 में वो फौजकुशी खत्म हुआ। जी। उसके बाद देखें, उसके बाद मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने वो फौजकुशी की। हमारे ऊपर कू लीडर था, जनरल था, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने जब आके हमारे नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया। देखिए ऐसे है कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मुकद्दस होते हैं किसी जमीन के लिए, अगर आप उसको हाथ लगा देते हैं, चाहे कोई उसके साथ खड़ा हो या ना हो। शायद हमें अकबर बुगटी जब वो जिंदा थे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन उनकी शहादत ने उनको बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। जी। और आज 20 साल हो रहे हैं कि उनकी शहादत को देखकर सबके सब लोग खड़े हो गए। राइट आप देख रहे हैं कि आज ये जो कारवान है